हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। महाराज जी, जो आप नाम जप कर रहे हैं, इसका फायदा क्या, हमें इससे हमको मिलेगा क्या? तुलसीदास जी गोस्वामी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने वश करे राखे रामू। प्रभु को नाम मात्र से बस में किया जा सकता है। कि कोई कहे राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई कहे कि हमें छैल छबीले भगवान चाहिए तो कह रहे हैं कि छैल छबीले वृंदावन में लीजिए। कोई कह रहे हैं भोलेनाथ चाहिए, हमें तो बैरागी तो हैं कैलाश में विराजमान। कोई कह रहे हैं हमें माया पुरुषोत्तम चाहिए तो अयोध्या में निवासी है। जैसे कोई चाहे हमारे धर्म में ले सकता है और प्रभु को नाम मात्र से ही बस में किया जा सकता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास ना हो नाम मात्र में। किसी के पास शरणागति मत करो, प्रभु के पास करो, गुरु के पास करो शरणागति। हर चीज मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा अपना अनुभव कह रहा हूँ कि इतना बोर हो जाओगे, कहने लग जाओगे बस प्रभु बस अब मत दीजिए। इतनी नाम की महिमा है हमारे भारत में। महाराज जी, अच्छा बहुत से लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं। हाँ, कौन कहता है भगवान नहीं है? हमारे पास लाइए, कहाँ पे लोग हैं? अच्छा, तो एक समय की बात है कि संसारिक लोग गए एक संत के पास, उनसे पूछा कि कोई भगवान नहीं है, ये संत हैं, इस समय ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, कोई भगवान है। संत को क्रोध आ गया, पर यह है कि संत तो मक्खन की तरह होते हैं जो पिघल जाते हैं, कोई नहीं। तो उन्होंने कहा कि हर बार कहे कि कोई भगवान नहीं है, उन्हें गुस्सा आ गया संत को, तो एक थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्यों ये चीज ऐसे क्यों दुर्व्यवहार किया? तो उन्होंने कहा कि थप्पड़ ही तो मारा है और क्या किया है? नहीं, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। ये कोई कहाँ दर्द हो रहा है, हमें तो दिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दर्द भी कोई दिखने की बात चीज है? तो उन्होंने कहा कि हम क्या कह रहे थे जब से कि भगवान भी कोई दिखने की चीज नहीं है, क्योंकि जिसने गुड़ खाया है उसे ही पता है कि मीठे का क्या स्वाद है, और जो मिर्च खावे उसे क्या पता कि मिर्च का स्वाद मिर्च का ही होता है ना। तो ऐसे ही हमें गुड़ का स्वाद लग गया है और संसार ने मिर्च खाई है, तो हमें क्या लेना मिर्च वालों से? अरे क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब दिया। महाराज जी, एक चीज और बताइए, आजकल के जो बच्चे हैं अपनी माता पिता की सेवा क्यों नहीं करें, मतलब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं वो? कि देखो, संसारिक लोग हैं, वो सिखाएंगे ABCD और खाना पीना उल्टा सीधा। संस्कारी भोजन, संस्कार नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो क्या में आधर्म पे चल रहे हैं कि बच्चे को समय नहीं दे रहे कि बच्चे तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम किस तरफ बढ़ना चाहते हो। अपने जो क्या कहते हैं आजकल की दुनिया में ये फोन चल गए हैं, उसमें ही लगे रहते हैं दिन भर। और क्या में बच्चे को नहीं पूछ पाते, बच्चा गलत कार्य करने लग जाते हैं तो कहने लग जाते हैं महाराज जी हमारे बच्चे ने ये कर दिया, कौन सा ग्रह चल रहा है। अरे जिसे अपने प्रभु पे क्या में भरोसा हो, उसे ग्रहों की कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ये है, कोई वृक्ष है, वृक्ष में अनेक पेड़ लग रहे हैं, अनेक पत्ते लग रहे हैं, तो पत्ते करने की पत्तों में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, जड़ में ही पानी दे दो, सामर्थ्य नहीं किसी पत्ते को सूख जाए। तो इसीलिए हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर भी एक बच्चा है, वो क्या है, मन को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा जो मन होगा वो बड़ा होगा तो अच्छे संस्कार प्रकट करेगा। इसलिए हमें माता पिताओं से अनुग्रह है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संस्कृति से जोड़ें, राम शब्द से जोड़ें, कृष्ण शब्द से जोड़ें, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है हमारे देश में। क्योंकि नाम की कैसे महिमा है, कोई प्रमाण है, कोई अस्तित्व है, कोई सबूत है। अस्तित्व प्रमाणम वेद प्रमाणम। हाँ, हमारे पास प्रमाण है। क्योंकि हमने किसी को गाली दी भैया तो तुरंत थप्पड़ मार दिया, शब्द का प्रभाव पड़ा ना। ऐसे ही जब शब्द का थप्पड़ पड़ रहा है गाली देने के, तो राम नाम की महिमा में, कृष्ण की महिमा में, राधा की महिमा में क्यों नहीं आनंद मिल सकता भाई? तो यही है बड़ी कृपा, तुम करके तो देखो एक बार, आओ। और हम दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में हम साक्षात दर्शन करवाएंगे, हमारे प्रण है। आइए हमारी नगरी में, पर यह विश्वास सब कुछ त्याग के आना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, जो आपने परिवार त्यागा, कितनी वर्ष की उम्र में त्यागा, मतलब इस लाइन में कब से आए? हम 7 वर्ष की उम्र में ही त्याग दिया था हमने परिवार, क्योंकि हमारे माता पिता गुजर चुके थे बचपन में ही जी। और देखो, प्रभु हमारे से कुछ लेते हैं तो देते भी हैं वो, क्योंकि वो करुणा निधान है। वो कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं थोड़ा सा, पर इतना देते हैं पूरा संसार। वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देंगे, नया नियम रच देंगे, क्योंकि हम भक्त हैं उनके। हम ऐसे वैसे नहीं है संसारिक लोगों की तरह भोग रहे हैं, हम भक्त हैं। वो स्वयं कह रहे हैं तुम्हारे लिए हम नियम बदल देंगे। वो इतने हैं करुणा निधान हमारे। एक बार देखो तो सही उन्हें प्रेम से। क्या बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामने साक्षात बावन भगवान खड़े हो। ये सत्य है, परम सत्य है कि गंगा के किनारे कोई भी संत मिले, कहीं भी सत्संग होता हो, कोई भी प्रश्न करे, अगर उसमें हम किसी संत को कह रहे हैं कि किसी ने कैसा वस्त्र पहना, अरे इधर जाओ, किसी ने साफ वस्त्र पहन रखा, आप आइए VIP में, तो ये समझ लेना साक्षात भगवान निराश होकर जा रहे हैं। VIP हो या वैसे वस्त्र के हों, सब भगवान एक समान है। जहाँ सत्संग होता हो, वेद प्रमाणम भागवत कृष्णा कीर्तनातः,
राधा कीर्तन आता, जब कृष्ण का, राधा का, राम का कीर्तन हो, वहाँ साक्षात भगवान आते हैं, ये परम सत्य है। तो आज भी भगवान है किसी न किसी रूप में, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसमें भगवान है, ये परम सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इसलिए किसी कहीं भी सत्संग होता हो, कहीं भी भजन होता हो, तो हम निवेदन करेंगे अपमान ना करें किसी का भी। ये नहीं कि वस्त्र को देख के संत का अपमान ना, कोई भी प्राणी हो या कोई किसी ने पैंट शर्ट पहन रखे उसका भी अपमान ना करें। वो किस रूप में आवे, तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान मुरलीधर के ही आएंगे, वो किसी न किसी रूप में आ सकते हैं। अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो उनके अनेक रूप हैं। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल हाँ, बिल्कुल परम सत्य है। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा हम सब लोगों से कहेंगे कि संसार में मत भगिए। ये बताइए कि क्या हमें खाना पीना सोना ये पशु नहीं कर रहे? पशु भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे? बताइए कि क्या हमें घोड़ा गधा भी उड़ा रहा है हमारा मजाक, ऊंट भी उड़ा रहा है। क्योंकि ऊंट कैसे उड़ा रहा है कि ऊंट भी कहता है कि चाल तो मेरी जैसी, क्योंकि मनुष्य पैसे के मद में इतना चूर हो जाता है, मूड उठा के चलता है। तो क्या मैं ऊंट कहता है चाल तो हमारी जैसी है कुछ। तो गधा भी फिर देखता है अरे इसकी तो समय तो हमारा जैसा, क्योंकि बचपन से ढोया, बुढ़ापे में आ गया तो फेंक दिया कोने में कहीं खाट पे। तो ऐसे गधे भी हमारी मजाक उड़ा रहा है। तो इसलिए हम पशु ना बने, क्योंकि इससे हाँ खाया जा सकता है, पिया जा सकता है। पशु भी वही कार्य कर रहे हैं, बच्चा भी, शादी उनका भी, सब कुछ हो रहा है। पर हम में क्या, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस जीव को जान सकते हैं, उस विवेक रूपी जीव को जान सकते हैं इस तन से। सत्य वचन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। सुंदर। मेरा निवेदन है दोस्तों, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सनातन के प्रचार प्रसार हो सके। सभी को हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और हम यही कहेंगे कि किसी को भी साक्षात दर्शन करने हो, साक्षात अनुभव लेना हो राधा रानी का, क्योंकि हम राधा के बड़े ही प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, इष्ट हैं हमारी राधा रानी। तो आप आइए और खूब 1 महीने के अंदर में साक्षात्कार राधा रानी की, ये हम कह रहे हैं अपने मुख से। ब्रह्म विद्या है, ब्राह्मण है, ऐसे नहीं कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण भी एक देवता है, अपने मुखारबिंद से कह रहा है, क्योंकि मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। तो हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण किसके, क्या मैं देवता भी मंत्रों के अधीन है? तो हम ही तो हैं जड़। तो इसलिए हम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वाह, बहुत सुंदर, जय।